अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर है, जहां पाकिस्तानी हाई कमीशन बहुत ही ज्यादा इन एक्शन नजर आ रहा है और फ्यूचर डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका ने अपना ही FA-18 फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया है जब वो हाउथीज के खिलाफ एक ऑपरेशन करने जा रहा था, और इस पर वेस्ट में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और इसे एक बहुत बड़े ब्लंडर के तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका जैसी जो सुपर पावर जिसके पास टेक्नोलॉजी इंतहाई ज्यादा एडवांस है, वो भी इस तरह के ब्लंडर्स कर रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, और हाउथीज ने इस पर बहुत ही ज्यादा बड़ा बयान जारी किया है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी भी है कई मामलात में और शॉकिंग भी है। सो इन दोनों चीजों पर बात करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो दोस्तों, हम जैसा कि इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साउथ एशिया के रीजन में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो कोऑपरेशन है और जो ताल्लुकात है उनमें बहुत ज्यादा बूस्ट है। दफा के मामले में भी, नॉर्मल इकोनॉमी के मामले में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 1-to-1 तिजारत इस वक्त हो रही है। उसके साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस एग्रीमेंट्स तक की बातें हो रही हैं। इससे पहले छोटे मोटे डिफेंस डील्स वगैरह तो चलती ही रही हैं, जैसे कि एमुनिशन वगैरह खरीद रही है और ये चीजें, लेकिन अब चीजें नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं। रिसेंटली बांग्लादेशी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने मुलाकात की है बांग्लादेशी आर्मी ऑफिशियल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद मुस्तफा इकबाल से ढाका में, और इसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात की गई है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर। अब दोस्तों, यहाँ इंडिया तो यहाँ तक एक्यूज करता आया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइनीज मिलिट्री की मदद ले रहा है, और यहाँ तक कि इंटेलिजेंस का तबादला भी इन तीन मुल्कों में हो रहा है, जो कि एक बड़ी चीज है। इंडिया के साथ इस वक्त बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। मगलहाया के एरिया में बांग्लादेशी TB2 ड्रोन्स को देखा गया है, और इंडियन अथॉरिटीज ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया है कि अगर बांग्लादेशी ड्रोन बॉर्डर्स के 10 किलोमीटर तक करीब नजर आया तो हम उससे शॉट डाउन कर देंगे। अब ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पॉइंट्स पर इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात जा चुके हैं। जहां दूसरी तरफ म्यांमार में अराकान आर्मी ने रखाइन के एरिया को जब से अपने अंडर लिया है, चूंकि बांग्लादेश के साथ उसका बॉर्डर लगता है, तो बांग्लादेश वहां से भी खतरा महसूस कर रहा है। तो यहाँ बांग्लादेश की नजरें जो टिकी हुई हैं वो पाकिस्तान और चाइना पर है। रिसेंटली चाइना के J-10C एयरक्राफ्ट में बांग्लादेश काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आया, और पाकिस्तानी साइड पर भी बहुत सा इक्विपमेंट है, जैसा कि गिड्स एयर टू ग्राउंड एमुनिशन बनाती है जो कि इवन टर्किश ड्रोन्स फायर कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ टैंक्स का एमुनिशन वो ऑलरेडी बांग्लादेश पाकिस्तान से खरीदता है। आर्टिलरी एमुनिशन के मजीद ऑर्डर्स भी बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए हैं। बट इसके साथ साथ फ्यूचर इससे ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अमन 2025 एक्सरसाइजेस कुछ ही हफ्तों में अब शुरू होने वाली हैं, और उसमें कंफर्म हो चुका है कि बांग्लादेश की BNS अबू बकर फ्रिगेट हिस्सा ले रही है, जो कि कई मामलात में मुमासलत रखती है पाकिस्तान की जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट से। अब रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट से ही अपने स्मैश सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया, जो कि एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है और मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल के साथ आता है। तो यहाँ बहुत से एनालिस्ट इस चीज की तरफ भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बांग्लादेश अगर फ्यूचर में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ जाता है और पाकिस्तान स्मैश का एक एक्सपोर्ट वर्जन लाता है, तो बांग्लादेशी फ्रिगेट्स पर भी ये सेम मिसाइल लगाया जा सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट और बांग्लादेश की BNS उमर फारूक, BNS अबू बकर जो है, ये चाइनीज टाइप 53H पर ही बेस्ड है। दोनों के वेरिएंट्स थोड़े से डिफरेंस है, बट बेसिक जो आउटले है वो सेम है। सो ये तो सिर्फ एक चीज है, एक नुक्ता नजर है जो हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन इसके अलावा आर्मी की डोमेन में, एयरफोर्स की डोमेन में, नेवी की डोमेन में बहुत सी चीजें हैं। यहाँ तक कि ट्रेनिंग, ज्वाइंट ट्रेनिंग की बात हो रही है, और ज्वाइंट एक्सरसाइजेस तो आने वाले वक्त में कंफर्म आपको नजर आएंगी। और रिसेंटली इंडस्ट्री 2024 में बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन ने खित्ते की डायनामिक्स को बहुत हद तक चेंज कर दिया है। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान पर जैसी मजीद इंफॉर्मेशन या अपडेट्स आती रहेंगी तो हम उस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, 22 दिसंबर को ये खबर आती है कि अमेरिकन नेवी ने अपना ही एक FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिया है, और इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर यह चीज जंगल में आग की तरह फैलती है, क्योंकि अमेरिकन नेवी जो कि रेड सी में इंगेज्ड है हाउथीज के खिलाफ, और वो हाउथीज के खिलाफ बमबारी वगैरह भी कर रहे हैं। रिसेंटली अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक एयर रेड की यमन पर, जहां उन्होंने हाउथीज के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का दावा किया है, और इस बॉम्बिंग की बहुत से विजुअल्स भी हैं जो कि मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली कुछ ग्राफिक सीन्स वगैरह हैं। लेकिन जो इतनी तबाहकुन किस्म की बॉम्बिंग की गई है यमन के ऊपर, उससे सारी बात है हाउथीज का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ जो एक अहम चीज है कि हाउथीज ने भी उसके मुकाबले में मिसाइल्स वगैरह बरसाए हैं, कुछ इसराइल की जानब, कुछ अमेरिकन शिप्स की जानब, जिनमें से ऑलमोस्ट 90% को इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन इसी दौरान एक खबर यह भी आई कि अमेरिकन नेवी की जो USS गेटिसबर्ग है, जो एक क्रूजर है बुनियादी तौर पर 9600 टनेज के साथ आती है, इसने एक
SM-6 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल फायर किया, जिसने अमेरिका के अपने ही एक FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये जो FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट था, ये बुनियादी तौर पर हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा रहा था और ये रेड रिपर स्क्वाड्रन का हिस्सा था। अब इसके शॉट डाउन होने का बहुत से जो अखबारात हैं और बहुत सी जो इंटरनेशनल साइट्स वो इसको मिला रही हैं, जैसे सेम इंडिया ने 27 फरवरी 2019 में अपना ही एक MI-17 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया था बटगाम के एरिया में, क्योंकि इंडिया समझा था कि ये कोई पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है और उसमें जितने भी ऑन बोर्ड इंडियन ऑफिशियल्स थे और सोल्जर्स थे वो भी मारे गए थे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे इंडिया के साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम में यानी IFF में खराबी आई थी और इंडिया ने अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया था, तो US नेवी के साथ भी सेम यही मसला है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही जहाज पर मिसाइल फायर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मेहर न्यूज एजेंसी ने यहाँ क्लेम किया है कि हाउसीज ने ये दावा कर दिया है कि ये FA-18 अमेरिकन नेवी ने नहीं बल्कि उन्होंने शॉट डाउन किया है। अगर ये बात यहाँ साबित हो जाती है कि हाउसीज ने अमेरिका के FA-18 को शॉट डाउन किया है, तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इससे पहले MQ-9 ड्रोन्स को भी हाउसीज मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस क्लेम का अभी कोई सबूत तो हाउसीज ने प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि जो MQ-9 वो ड्रोन शॉट डाउन करते हैं उसकी तो वीडियो भी प्रॉपर रिलीज करते हैं, लेकिन FA-18 के मुतालिक अभी उन्होंने कोई ऐसे सबूत पेश नहीं किए। तो अभी तक जो एक ऑफिशियल नैरेटिव चल रहा है वो यही है कि अमेरिकन नेवी ने खुद ही अपने FA-18 को शॉट डाउन कर लिया है फ्रेंडली फायर के नतीजे में, जिसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज पर। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम दोबारा हाजिर हो सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।